प्रथम बंदा गुरु चरण नाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। जो वो कहता है मन जो भी चाहता है वही करवाता है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहनीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहनीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पूरा संसार मन की चाल को नहीं बूझता है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा आप करोगे तो जो है दुख उत्पन्न होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहनीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनात। जैसा जैसा आपका मन कहता है वैसा वैसा करेंगी तो आपको दुख होगा। ईश्वर वेद की दुआ यही बता रही है मन मुख जीव सुख
ना मिले। मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आप केवल यही दुआ आप याद कर लो। आपको जो है मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। ये सदगुरु की वाणी यही बता रही है, जो आपका मन कहता है उसको मत करो, उसको उल्टा करो। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सद्गुरु की वाणी है। मन आप देख लो संसार में क्या क्या कहता है। जो मन कहता है उसको मत करो। स्वरवेद यही कह रही है। वो काम करो जो सद्गुरु कहता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो। केवल इतना ही बात आपको समझ में आ जाए कि जो आपका मन कहता है उसको नहीं करना है। हम लोग तो अपने ही मन की चाल में उलझ जाते हैं। नहीं ऐसे ही होगा, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा। यदि हम केवल इसी दोहे पर काम करें तो भी हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अब ये बहुत भेद की बातें हैं। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करें, करे जो मन नहीं मान। कबीर साहब भी कह रहे हैं, अवधू बेगम दी सा हमारा। अवधू बेगम दी सा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यों दी सा हमारा। अवधू बस्यों दी सा हमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दी सा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यों दी सा हमारा। अवधू बस्यों दी सा हमारा। तो सद्गुरु का आदेश कहाँ है? सद्गुरु का आदेश जो है, प्रभु का आदेश गुरु के चरण में है। ये बहुत ही जो है विचित्र बातें हैं, अनुभव की चीजें हैं ये। तो गुरु के चरण में आ जाओ, सदगुरु के शरण में आ जाओ, मतलब गुरु के चरण में आ जाओ, सीधे सीधे आबू जाओ। आपको नहीं जाना है, केवल मन को वहाँ जो है लगा देना है। सदगुरु जो है आपको भूमि बता रखी है। पहला भूमि जहाँ गंगा है और जमुना है, जहाँ इंगला है पिंगला है, जहाँ पर सूर्य नाड़ी है चंद्र नाड़ी है, उसी के बीच में मन को जो है स्थिर रखना है। और उसके बाद जो है त्रिवेणी है,
जहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ संगम है, जहाँ पर जो है भगवान शिव जहाँ की साधना किए थी, वही त्रिवेणी है वो। एक त्रिवेणी इलाहाबाद में है, एक त्रिवेणी आपका घट में है, शरीर में है, जहाँ पर टीका लगाते हैं। टीका मतलब ठहरा, टिका, रुका, ठहरा, स्टॉप, सब एक ही बात है। टीका वहाँ त्रिपुंड बनाते हैं, कोई त्रिशूल बनाता है, कोई तीन जो है चंदन की लाइन खींचता है खड़ी खड़ी, कोई पड़ी पड़ी, कोई बीच में बिंदु लगा देता है, कोई त्रिशूल लगा देता है। और जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो जो है वह दूसरी भूमि है। आपको मैं केवल उपदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। स्कूल यहाँ प्राइमरी का है, यहाँ मिडिल का है, यहाँ इंटर का है, यहाँ जो है कॉलेज है, यहाँ यूनिवर्सिटी है। अब आपका मर्जी है, जहाँ मर्जी हो आप पढ़ो। तो अवधू बेगामदी सा हमारा, अवधू बेगामदी सा हमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यो दी सा हमारा, अवधू बस्यो दी सा हमारा। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगामदी सा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के बारा, अवधू तज मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना। वहां पर कह रहे हैं कि मन के हिसाब से नहीं चलना, और यहां कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। अब पूरा संसार देख लो, झगड़ा इसीलिए होता है कि वो हमारे मन का नहीं करते। पतिदेव से इसलिए नाराज है कि जो है पतिदेव हमारे मन का नहीं किए। पति इसलिए नाराज है कि पत्नी हमारे मन की नहीं करी। पूरा संसार ऐसी ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो जब आपके मन का होता है तब तो खुश रहते हो, और जब मन का नहीं रहता है तो शांत रहा करो। इतना तो आप कर सकते हो। हर समय आपका मन का नहीं होगा। इस धरती पर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी देवता के, किसी भी संत के, किसी भी महात्मा के मन का नहीं हुआ। ये जो है माया का देश है। आप चाहती हो कि आपका मन का हो, तब जो है गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो आपको कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए। स्वामी जी के भी मन का नहीं हुआ,
स्वामी जी क्या चाहते हैं? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी चाहते हैं पूरा संसार जो है सुखमय हो, आनंदमय हो। इसीलिए स्वामी जी भी लगे हुए हैं और संत लोग भी जो है आनंदित रहना चाहता है। 24 घंटे रातों दिन उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान कहाँ है जहाँ 24 घंटे आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है? वह तो जो है सदगुरु के चरण में है। सीधी सीधी आगू जाओ। जो आनंद आप ढूंढ रहे हो इस संसार में वह कहीं नहीं है, वह सदगुरु के चरण में है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। मैं ही नहीं, बहुत से संत जन जो है इस सभा में बैठे हैं, उन्हें भी मालूम है कि गुरु के चरण में ही उनका घर है। वहां घर आपको बनाना नहीं है, केवल मन को जो है वहां पहुंचा करके स्थिर कर देना है। गुरु का चरण में जहां मन स्थिर हुआ, ज्योति बढ़ जाएगी। आप सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ बुझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब तक मन और पवन स्थिर नहीं होगा, ज्योति बढ़ेगी नहीं, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो है मन रुकेगा, उसका बाप भी रुकेगा। स्वरवेद में सदगुरु की ऐसी ऐसी वाणियां हैं जिसको सुनते ही मन को स्थिर होना पड़ेगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है। इससे बाहर निकलोगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी। तो पहले ही निकल चलो। गुरु विधान से इस शरीर से पहले ही बाहर हो जाओ। वो स्वामी जी बता रहे हैं आपको, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। जोग जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास। सांस की गति बंद कर दो। जोग जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास।
निहाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी कह रहे हैं सदगुरु पर विश्वास करो और निश्वास हो जाओ। विरम योग में झामर झूमर करने की जरूरत नहीं है। जो है सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तो अपने घर में चलना पड़ेगा। आप लोग तो स्वामी जी के पास जाते हो, कोई कोई तो जाता है वही बजा रहता है, मिल गया है। हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है, वहां जाने के लिए ही नहीं देते। बोला अभी नहीं मिलेगा, 4 बजे शाम मिलेगा, और ट्रेन होती है सुबह 4 बजे भूमे, तो जल्दी भागो भागो हो जाता है। इतना भीड़ होता है, गुरु भाइयों गुरु बहनों से भी नहीं मिल पाते हैं। कोई फोन बोला इधर है, तो कोई बोला इधर है, तो उस स्टेट में खोजते खोज सब टाइम होता। इतने गुरु भाई जो है ऑनलाइन से जुड़ते हैं, इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हैं, मिलने का भी टाइम नहीं मिलता है, बात करने को भी नहीं मिलता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास। नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अगुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथ देख निज बल करी, कष्ट विविध अज्ञान। अब एक संत हैं तो उनको मालूम तो हो गया है, स्वामी जी ने कहा है 2 अरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जो होय, त्यों मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्म विषय। 2 लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। आप हाथों को अभी रगड़ दो, गर्मी पैदा हो जाती है। तो 2 अरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जो होय, त्यों मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्म विषय। तो गुरु का चरण जो है में सूरत से मारना है। गुरु का चरण जो माचिस है, माचिस में 2 पैर हो, 2 जगह मारना पड़ता है। वैसे ही सदगुरु के चरण में दोनों पैरों में, नित्य अनादि सदगुरु के दोनों पैरों में किसी में भी मारोगे तो अग्नि पैदा हो जाएगी, ब्रह्म अग्नि जो है। एक संत बेचारे परेशान है कि यदि मैं गुरु के चरण में सूरत से मारा और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, तब तो फिर हम जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो हमको गुरु का संरक्षण चाहिए, गारंटी चाहिए कि हम तो मर जाएंगे, फिर क्या होगा। स्वरभेद तो यही कह रही है 2 अरणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जो होय, त्यों मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्म विषय। तो अब तो कोई बताने वाला है नहीं कि गुरु के चरण में सूरज से मारेंगे तो ब्रह्म अग्नि पैदा होगी, इसमें कोई शक नहीं। सदगुरु की वाणी है। ब्रह्म अग्नि का मतलब होता है ब्रह्म प्रकाश, ज्योति, ज्ञान, बोध। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो जो है, लेकिन वहां पर एक बात और भी कही गई है, बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथ देख निज
बल करे विघ्न हो ये दुख पाओ। तो बड़ा नदी है, नाव भी है, वहां पर सब कुछ रखा हुआ है, बैठ करके आप नहीं चला करके जा सकते। तो गुरु की भी आवश्यकता है। अब ये बड़ा थोड़ा भेद की बातें है, मैं आपको अरझा दिया, मैंने आपको अरझा दिया। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीन।
गुरु का चरण में समाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में मन को कहीं भी लगाओगे वहां से दुख उत्पन्न होता है। मन को जो है कहीं भी लगाओगे थोड़ी देर के बाद उसमें से दुख उत्पन्न होगा। आप लगा करके देख लो, पति में लगाओगे तो भी वहां से दुख उत्पन्न होगा, पत्नी में लगाओगे तो भी वहां से दुख उत्पन्न होता है। और यदि जिसका शादी ब्याह हुआ है उसे तो पता है, और जिसका नहीं हुआ है वो हो जाएगा तब पता चल जाएगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। ये तो पूरा संसार को मालूम है। तो जो है मेरा सब मिलाकर कहने का क्या है कि इस संसार में कहीं भी मन को लगाओगे वहां से सुख दुख होता रहेगा। एक स्थान और भी है जहां मन को लगाने से उमर जाएगा और जो है आनंद की प्राप्ति होगी। एक स्थान और भी है जिसको सद्गुरु ने लखा देता है, वहां लगने के बाद फिर हटने का मन नहीं होता है। घंटों लगे रहो, 2-2 घंटे लगे रहो, 3-3 घंटे लगे रहो, रातों दिन लगे रहो। सखी सुधियै उदिस जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधियै उदिस जहवासी आइलु जग माही। एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है मन को लगाने से वहां हमेशा आनंदित रहता है, 24 घंटा आनंदित रहता है, रातों दिन रहता है, वहां से हटता ही नहीं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। करीब करीब 20 आदमी इधर जुड़े हैं, 20 आदमी इधर जुड़े थे। तो जो है इसके जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। जब वो वहां मिलते हैं फिर वहां से हटते ही नहीं। इस सुख को सद्गुरु ने लखाया है। आप नहीं जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन बहुत से संत लोग जो है यहाँ रहते हैं। गगना मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तब ता सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय।
स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। ईश्वर वेद कह रही है मंडल की अंदर रहो अचलाय कम पय डोल। निरखी पारखी धरु शब्द को यह सतपुरुष मोल। मंडल की अंदर रहो अचलाय कम पय डोल। निरखी परखी धारा शब्द को यह सतपुरुष मोल। तो सदगुरु जो है आपको चेतन पिया से मिलाता है। सदगुरु जो है बिचौलिया होता है। जैसे गांव में क्या बोलते हैं अगुआ। अगुआ जो है जड़ शरीर का मिलन करवाता है और सदगुरु जो है चेतनाओं का मिलन कराती है। संत लोग जो है बराती होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इसी सभा में ऐसे वाले संत भी बैठे हैं जिसको ये आनंद का बोध है। इसको कोई नहीं जानता है। वो संत जानते हैं, सदगुरु जानता है और तीसरा कोई नहीं जान सकता। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। मन मोरा हरि लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा फिर ना मिलब संसार जी। तू जो है आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन इसी सभा में ऐसी ऐसी संत जन भी हैं। उनको पूर्ण बोध है और कोई कोई अभी बूझ रहा है और कोई कोई अभी झामर झूमर में उलझा हुआ है। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में हैं। जब सब लोग आश्रम पर मिलेंगे तब बताऊंगा मैं कि कौन कौन जानता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमल पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमल पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो।
कौन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। स्वामी जी वहां बुला रहे हैं आपको, आपका घर है, सदगुरु का घर है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना हो, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा हो, वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो गगन द्वार में है वह। अब दूसरा भजन में आ जाओ, वह भी स्वामी जी ही बोले हैं। गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी। अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीव निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो इस सुख के जानने वाले संत जन हैं विहंगम युग में। आप नहीं जानते हो अलग बात है। मैं तो कहता हूं इसी सभा में बैठे हुए हैं ये लोग बहुत चालाक है। जब सामने जब सब लोग पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कौन कौन है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो हमें करना क्या है? जब स्वामी जी कह रहे हैं कि गगन मंडल में आ जाओ, कबीर साहब बोल रहे हैं संतों चढ़ी चाला गगन नयटरिया हो। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, जहाँ सेजरिया है साहब का घर है। आपका जहाँ घर है, जहाँ परमात्मा का घर है, सबको नहीं बोल रहे हैं, वो संतों को बोल रहे हैं। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा
साहिब। चाँद सूरज शाम दियन जरत है, ताही न भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 तीन घर फानिया, 5-25 तीन घर फानिया। मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चौदिसी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझोपड़िया हो, खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। त कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु के चरणों की बलिहारी है। कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरणों की बलिहारी है, क्योंकि गुरु के चरण में ही सारा मिलेगा आपको। आप देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन जो है पूरे संसार में ढूंढता है। कोई बोलता है इंग्लैंड में चलो, कोई अमेरिका में चलो, कहीं भी जाओगे परेशान रहोगे, और गुरु के चरण में जाओगे तो आनंदित रहोगे। वहाँ 24 घंटे आनंद है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। संत लोग जो है गुरु के चरण में ही रहते हैं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में बहुत सारा जो है ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, सबकी जानकारी होना चाहिए। सबकी जानकारी लेकर क्या करोगे? आपको एक जानकारी लेना है कि गुरु के चरण से हटना नहीं है, बस सारे हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। वहां पर ये भी जानना है, वो भी जानना है, क्या करोगे दुनिया भर का जान करके? एक ही चीज जानो, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए।
असद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरण में सब कुछ है और गुरु सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दो ही चीज जानो, सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो सद्गुरु का परिचार का, सद्गुरु की परिचार का। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो, ब्रह्म विद्या परिचार का। सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो सबसे सस्ता सेवा तो भजन गाना है। आप सद्गुरु का भजन याद कर लो, 10, 15, 20 आराम से गाते रहो, आनंदित रहोगे, अपना घर भी बुझ जाओगे। जो है बहुत से संत लोग कहते हैं गाने बजाने से नहीं होगा, और मैं कहता हूं कि गाने बजाने से ही होगा। हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे शांति। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।